क्या आप जानते हैं दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश कौन सा है और क्यों? किस देश से हुई थी एड्स जैसी घातक बीमारी की शुरुआत? इस देश में एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है और 5 लाख लोगों की जान एक साथ ले सकता है। प्राकृतिक रूप से समृद्ध लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर ये देश अपनी संस्कृति और विभिन्न जनजातीय भाषाई समूहों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं कैमरून देश के बारे में, तो देर किस बात की दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं कैमरून की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। सबसे पहले तो बता दें कि कैमरून का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ कैमरून, जो सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसके पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और कांगो जैसे देश है। देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक खूबियों के चलते इसे अफ्रीका का मिनिएचर या छोटा अफ्रीका भी कहा जाता है। कैमरून टोटल 4,75,442 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है, जबकि देश की आबादी है 2,93,94,400 से भी ज्यादा, जहां इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। कैमरून अपनी संस्कृति और जनजातियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये देश 200 से ज्यादा जनजातियां और भाषाई समूहों का घर है, जिनमें पिग्मी जनजाति को सबसे पुरानी जाति का समूह माना जाता है। देश की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच और इंग्लिश, लेकिन 200 से ज्यादा जनजातियों वाला कैमरून 250 से भी ज्यादा भाषाओं को बोलता है। कैमरून के वर्तमान के साथ साथ इसका इतिहास भी काफी रोचक है, हालांकि कुछ छोटे वर्ग की भी है। देश ने 1 जनवरी 1960 को आजादी हासिल की थी, जबकि 20 सितंबर 1960 को ये देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। प्रथम विश्व युद्ध से पहले देश का ज्यादातर हिस्सा जर्मन कॉलोनियों में तब्दील था और उस रोज इसे कैमरून के नाम से जाना जाता था। 2024 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 40 मिलियन प्लस लोग हैं जो एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से संक्रमित है। लेकिन शायद ही आपको पता हो कि इस बीमारी को जन्म देने वाला देश कोई और नहीं बल्कि कैमरून है। साल 2000 में वैज्ञानिकों ने कंफर्म किया था कि एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है और ये वायरस पहली बार कैमरून के साउथ ईस्ट में एक चिंपैंजी में पाया गया। वैज्ञानिकों के अनुसार चिंपैंजी से ये वायरस इंसानों में फैला और सबसे ज्यादा मरीज कैमरून में ही देखने को मिले। आज भी कैमरून में लगभग 4.77% वयस्क HIV की चपेट में है, जबकि साल 2014 में देश में करीब 34,000 लोगों की मौत इसी बीमारी की वजह से। बड़े ही नहीं, कैमरून में बच्चे भी HIV से बुरी तरह परेशान हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कैमरून में अब तक 3 लाख के लगभग बच्चे इस बीमारी के कारण अनाथ हुए हैं, जबकि 45,000 के लगभग अभी भी इस बीमारी की चपेट में है। HIV के अलावा कैमरून के बच्चों को कुपोषण ने भी जकड़ के रखा है। 5 वर्ष से कम आयु के करीब 55,000 ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण का शिकार है। वहीं हर साल 52,000 के लगभग बच्चे कुपोषण के चलते अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि 50% से ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बीमारियों के साथ साथ बच्चों और युवाओं की जान लेने में कैमरून का पिछड़ा हुआ हेल्थ सिस्टम भी सबसे आगे है। पूरे देश में सिर्फ 164 जिले अस्पताल हैं, जिनमें सबसे बड़ा है याओंडे का केंद्रीय अस्पताल, लेकिन यहाँ भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जाती हैं। कैमरून के सरकारी आंकड़े देखें तो देश में प्रति 50,000 लोगों पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है। कैमरून को आज अफ्रीका के साथ साथ दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शुमार किया जाता है। देश की GDP 2024 के अकॉर्डिंग करीब $53 अरब है, जबकि यहाँ 25% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिनकी रोजाना की इनकम $2 से भी कम है। हालांकि देश में प्राकृतिक संसाधनों से लेकर आय के कई साधन हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, पेट्रोलियम, ऑक्साइड, आयरन और हाइड्रो पावर का विशाल भंडार मौजूद है, जबकि नेचुरल गैस के सबसे ज्यादा भंडार रखने में भी कैमरून अच्छे देशों को मात दे देता है। देश के लोगों को कहीं बाहर से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने की जरूरत तक नहीं पड़ती। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कैमरून कॉफी, केला, कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। इस देश की कॉफी को सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसकी डिमांड दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। वहीं कोको बीन्स के मामले में देश 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक है और अकेले कोको को एक्सपोर्ट करके ही हर साल करीबन $600 मिलियन की कमाई कर लेता है। एग्रीकल्चर, नेचुरल गैस एंड इंडस्ट्रीज देश को बड़ी संख्या में सपोर्ट करती है, लेकिन इसके बाद भी कैमरून की गिनती अफ्रीका के कामयाब नहीं बल्कि पिछड़े देशों में होती है। वहीं US फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कैमरून को दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक देश घोषित किया है। ये इतना खतरनाक है कि देश का टूरिज्म सेक्टर सबसे पीछे है। लेकिन कैमरून के खतरनाक होने की वजह यहाँ की गरीबी, क्राइम, बेरोजगारी या कमाई नहीं, बल्कि इसका कारण है बोको हराम। दरअसल ये एक आतंकवादी संगठन है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के रूप में देखा जाता है। मानवीय आतंक के उलट कैमरून पर प्रकृति का सीधा आशीर्वाद है। इसे दुनिया के सबसे हरे भरे देशों में शुमार किया जा सकता है। ये अपने हरे घने जंगलों के कारण दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाले देशों में से, जहाँ 700 से भी ज्यादा स्तनधारी, 690 से भी ज्यादा देसी विदेशी पक्षी, 250 रेप्टाइल्स और 200 से भी ज्यादा ऐसे जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं
जो पानी के अंदर और बाहर रह सकती है। इन सब के अलावा कैमरून तितलियों की 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों का घर है, यानी पूरे अफ्रीका में पाई जाने वाली तितलियों की प्रजातियों का 1/4 हिस्सा सिर्फ कैमरून में ही है। मेंढक तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक शायद ही कभी देखा हो, क्योंकि ये सिर्फ कैमरून और इक्वेटोरियल गिनी में ही पाया जाता है। इस मेंढक को गोलियत मेंढक का नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई 1 से 1.5 फीट तक हो सकती है, जबकि इसका वजन हमारे घरों में पाई जाने वाली एक बिल्ली जितना हो सकता है। लेकिन इसके आकार से ज्यादा खतरनाक है मेंढक का अवतार। कैमरून का वजा नेशनल पार्क पूरी दुनिया में मशहूर है, क्योंकि ये नेशनल पार्क कई तरह के जीव जंतु जैसे कि शेर, दरियाई घोड़ा, भैंस, जेब्रा, बंदर, घोड़ा और हाथी जैसे छोटे बड़े कई जानवरों का घर है। इसे कैमरून में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पार्क्स में से एक भी माना जाता है। इसके अलावा कैमरून का डीजा फॉनल रिजर्व भी प्राकृतिक सुंदरता और कई जानवरों का घर है। यहाँ चिंपैंजी जैसी कई जानवरों की प्रजातियां देखी जा सकती हैं, और ये कैमरून का फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कैमरून का कोरूप नेशनल पार्क यहाँ मौजूद सभी पार्क्स में सबसे अनोखा है, क्योंकि ये HIV जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए दवाई बनाने में मदद कर रहा है, ताकि देश को खत्म होने से बचाया जा सके। इस जंगल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे अफ्रीका का सबसे पुराना जंगल माना जाता है, क्योंकि जंगल का इतिहास 60 साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ कई अलग अलग प्रजाति के फूल, पेड़, पौधे पाए जाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा यहाँ कुछ प्राकृतिक रूप से डराने वाले साधन भी हैं, जैसे माउंट कैमरून। ये पर्वत साउथ वेस्ट में मौजूद है और इसे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। 13,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये पर्वत असल में एक एक्टिव वोल्केनो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कब फट जाए कोई नहीं जानता। आखिरी बार माउंट कैमरून में 2012 में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने खतरनाक ज्वालामुखी के आसपास भी 5 लाख के लगभग लोग रहते हैं। आपने कभी दुनिया की सबसे बड़ी झील घटना के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज सुन लीजिए। ये घटना भी कैमरून में ही घटी। हुआ कुछ यूं था कि 21 अगस्त 1986 के दिन अचानक से न्यूज झील ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी, जिसकी क्वांटिटी 17 टन के लगभग बताई जाती है। इस गैस ने कैमरून की हवा में मिलकर भारी तबाही मचाई। करीब 2000 लोग ऐसे थे जो इस घटना की चपेट में आकर मारे गए, जबकि 3500 से भी ज्यादा जानवरों ने अपनी जान गंवा दी। बाकी अफ्रीकी देशों की तरह कैमरून में भी फुटबॉल के दीवानों की कमी नहीं। यहाँ फुटबॉल लवर्स हर घर में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर बच्चे अपने फ्री टाइम में फुटबॉल खेलते देखे जा सकते हैं। हालांकि ये क्रेज सिर्फ ग्राउंड लेवल तक सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पर भी कैमरून ने काफी कमाल किया। 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक्स खेलों में गोल्ड मेडल भी शामिल किया था। इसके अलावा साल 1990 में कैमरून फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, और ऐसा करने वाली ये अफ्रीका की पहली टीम बनी। कैमरून वासी दोस्तों खाने के बड़े शौकीन होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार गरीबी उन्हें उनके मन की नहीं करने देती, लेकिन यहाँ लोग वेज और नॉन वेज दोनों को ही खूब पसंद करते हैं, और ये वो अफ्रीकी देश है जो वेज को ज्यादा सपोर्ट करता है, जिसका एग्जाम्पल हम कैमरून के नेशनल फ्लैग में भी देख सकते हैं। बीच में एक चमकता हुआ स्टार और 3 रंगों से घिरा ये नेशनल फ्लैग काफी कुछ कहता है। जैसे इसमें दिख रहा हरा रंग वेजिटेरियन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि लाल रंग आजादी और पीला रंग रोशनी को दर्शाता है। ये देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ज्यादा पुरानी परंपराओं को फॉलो करता है। कैमरून में लोगों को कम उम्र में शादी करने की इजाजत भी दी जाती है। देश के पुरुष 18 साल जबकि महिलाएं 15 साल की उम्र में ही शादी कर सकती है। ये लीगल है, हालांकि इतनी कम उम्र में शादी करने की वजह से कई बार महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कैमरून दोस्तों क्राइम इंडेक्स में 63.5 नंबर के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा आपराधिक रेट वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। इस देश में घूमने के लिए, देखने के लिए काफी कुछ है, पर अफसोस कि यहाँ जाना कोई भी पसंद नहीं करता। देश का टूरिज्म रेट लगातार नीचे आ रहा है और टूरिज्म से होने वाली कमाई भी ना के बराबर जा रही है। इसका कारण देश में बढ़ता क्राइम है और उसका कारण गरीबी, बेरोजगारी भी है। हालांकि टूरिज्म घटने का एक मुख्य कारण आतंकवाद भी है, जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। क्राइम बेशक ज्यादा हो, लेकिन कैमरून के युवा पढ़ाई से कभी मुंह नहीं फेरते। ये देश 81.15% के लिटरेसी रेट के साथ अफ्रीका के उन देशों में शुमार है जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। लेकिन बीते कुछ समय से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर आतंकवाद और सेना द्वारा आपसी जंग की वजह से मार खानी पड़ी है। कैमरून आज बेशक एक पिछड़ा देश है दोस्तों, लेकिन इस देश को यहाँ तक पहुँचाने में कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। देश में अलग अलग समय पर 3 अलग अलग देशों ने राज किया, जिनमें सबसे पहले आए जर्मन्स ने देश में कदम रखे और धीरे धीरे इसे खोखला करना शुरू कर दिया। और जर्मनी के जाने का वक्त आया तो वो कैमरून को पूरी तरह से लूट चुके थे। जर्मन्स के बाद आए फ्रांसीसी, इन्होंने भी हाथ की सफाई की, और फ्रांसीसियों के जाने के बाद ब्रिटिशर्स आए। और आप तो जानती हैं कि लूटने के मामले में ब्रिटिशर्स कितने नंबर 1 है। अपने लूटपाट का हुनर इन्होंने कैमरून में भी दिखाया और रहा सहा जो भी था वो सब लूट ले गए। कैमरून पर जितने भी देशों की हुकूमत रही दोस्तों, उस हुकूमत में कैमरून को नुकसान ही मिला, और जितनी संपत्ति उसके पास थी वो सब उसके हाथों से रेत की तरह फिसलती चली गई, जिसकी भरपाई वो आज तक कर रहा है। वैसे दोस्तों आपको कैमरून कैसा लगा? क्या कभी गए हैं?
तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।